अरे कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, अब मिनी भाभी देर मत करो। देख रही हो मौसम खराब हो रहा है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। मिनी ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है? मैं अब नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे अब यहाँ बहुत परेशानी होने लगी है। अरे ये क्या बात हुई? अभी मेरा काम धंधा बंद हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। क्या लोग ऐसा करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। पिछले 5 साल से देख रही हूँ मैं। तुमसे न तो कोई काम होता है न धंधा होता है, और घर संभालना तो दूर की बात है। जाओ जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। अरे मिनी मेरी बात सुनो। चलो चलो बैलगाड़ी चलाओ। अरे मिनी रुको, मिनी मेरी बात सुनो, मिनी रुको। अरे मिनी ऐसे मत करो मिनी। अरे मिनी भाभी, वैसे तो तुम्हारा ये आपस का मामला है, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन यूं घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी बैलगाड़ी चलाने से मतलब रखो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ये भी ठीक है। आप ठहरी बड़े घर की बेटी, आपने कभी दुख तकलीफ थोड़ी झेली है। गरीबों के माथे में तो दुख हमेशा रहता है। आपको तो ब्याह ही नहीं करना चाहिए था मंटू से। मैंने कहा ना, चुपचाप होकर अपनी बैलगाड़ी चलाओ, मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरा क्या है। अरे मंटू, इस बारिश में यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? रो रहे हो क्या? काका, मिनी चली गई। अरे तू रो क्यों रहा है? मिनी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई अपने पिताजी के घर। अरे पगले, मियाँ बीवी में झगड़े तो होते रहते हैं। तू एक काम करना, कल चले जाना और उसे ले आना मना कर। और क्या? बहुत गुस्से में गई है, लगता है इस बार नहीं लौटेगी। अरे जाना ना, चाहे कितने भी गुस्से में हो, वो जरूर आएगी और तुम्हारी बात भी मानेगी। और तुम परेशान मत हो। चलो चलो अभी मेरे साथ चलो। एक तो ठंड है, ऊपर से बारिश है, और तुम यहाँ बारिश में भीग रहे हो। अब बीमार पड़ जाओगे पूरी तरीके से। चलो चलो मेरे साथ। अरे देखो, अब मंटू के लिए खिचड़ी बनाओ गर्मा गर्म। अरे मैंने तो सबके लिए खिचड़ी बनाई है। क्यों काकी, तुम्हें कैसे पता मैं आने वाला हूँ? अरे नहीं, मैं हमेशा एक की ज्यादा खाना बनाती हूँ। क्या पता कौन आ जाए, किस भूखे को देना पड़े। और देखो, हर रोज कोई ना कोई आता ही है। आज तुम आ गए हो। काकी, खाने का मन नहीं कर रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा खा ले। क्या हुआ मंटू, इतना उदास क्यों है? अरे इसकी बीवी मायके चली गई है, ये बेचारा रोए जा रहा है। मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। मैं भी सोचती हूँ इस बुढ़े को छोड़कर मायके चली जाऊँ। अरे वाह, कब जाने वाली हो तुम? जब जाओगी मेरी तो मौज हो जाएगी। देखा,
देखा मेरे जाने के नाम से ये कितने खुश हो रहे हैं, और तू है एक रोए जा रहा है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। चला जाना कल ससुराल और जाकर ले आना, उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। अच्छा, कल मैं जाऊंगा और देखता हूँ वो मेरे साथ आती है कि नहीं। अरे जरूर आएगी, कल चले जाना। मिनी, ओ मिनी, आ गया निकम्मा। हाँ, मुफ्त की रोटियां खाने आया है क्या मेरे घर पे? क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। हाँ, तुम्हारे में थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो मिनी? देखो बारिश हो रही है, कम से कम घर के अंदर तो आने दो। अरे तुम्हारे जैसे निकम्मे मेरी बेटी को ब्याह करके ले गए, 5 साल हो गए हैं, एक गहना बनवा कर नहीं दे सके। अरे वो छोड़ो, खाने पीने का ठीक से दे नहीं सके, और यहाँ पर आए हो खाने के लिए क्या? अरे मिनी, इतनी बदतमीजी से कोई पेश आता है क्या? मुझे थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती है तुम्हारे घर में? जो बात करना है घर में बैठकर बात करते हैं ना। आ जाओ, लेकिन जितनी जल्दी यहाँ से चले जाओगे उतना ही अच्छा होगा। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम कभी मुझे चाहती ही नहीं थी। अरे पेट में जब भूख होती है ना, तो प्यार खिड़की से निकल जाता है। सारा प्यार का भूत उतर गया है मेरा। मुझे पता चल गया है, घर ऐसे नहीं चलता है। अच्छा, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ? आ जाओ, लेकिन जितनी जल्दी हो चले जाना। मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही है। यहाँ कमरे में तो दम घुटता है, अच्छा नहीं लग रहा है। जाता हूँ, जरा गांव घूम कर आता हूँ। अरे ओ जमाई बाबू, अरे रुको रुको, कब आए? ओह काका, आज ही आया हूँ। क्या बात है, चेहरा उतरा उतरा है। कोई बात नहीं है काका, आते ही इतनी बेइज्जती मिली है कि समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बातें सुनकर भी मैं कैसे उनके घर टिका रहता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? सेठ जी ने कुछ कहा है क्या? अरे क्या बताऊं, बड़ी बेइज्जती मिली है। इतनी बेइज्जती तो ससुराल में किसी को नहीं मिलती है। मुझसे तो कुत्तों से भी बदतर व्यवहार हुआ है। देखो बेटा, सब कुछ कराता है दौलत। तुम्हें अपना परिवार को तो समेटना ही होगा ना। अगर तुम अपने परिवार को समेटोगे तो फिर सब ठीक होगा। पैसा तो कमाना होगा। तुम्हारी बीवी गलत नहीं बोलती। परिवार को चलाने के लिए ऐसा तो होना ही होता है। अब प्यार अपनी जगह है, लेकिन परिवार अपनी जगह है। अब तुम सोचोगे आराम से बैठकर घर चल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या करूं काका, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बहुत सारे काम हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। पैसे आ रहे हैं जिस काम से, वही काम सबसे अच्छा है। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं काका। मैं देखता हूँ, कुछ न कुछ कोशिश करूँगा। आ गए मुफ्तखोर, कितने दिनों तक यहाँ रुकोगे और रुक कर रोटियां तोड़ोगे मेरी? मिनी, तुम्हारे बाबा कैसे बदतमीजी से बात करते हैं। क्या एक को खाना भी नहीं दे सकते? नहीं नहीं दे सकता हूँ मैं।
ठीक तो कह रहे हैं। तुम अपने लिए खुद कमाओ ना, मेरे बाप की दौलत पर क्यों बैठना चाहते हो? अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अब मैं अपना ही कारोबार करूँगा और जिस दिन सक्षम हो जाऊँगा उसी दिन तुम्हारे घर आऊँगा। और नहीं रहना मुझे, इतनी बेइज्जती तो कोई कीड़े मकोड़े की भी नहीं करता है। हाँ हाँ जाओ ना, कौन तुम्हें यहाँ रखना चाहता है? मुफ्त की रोटियाँ खा रहे हो, पड़े हुए हो, जाओ जाओ। जालमुड़ी ले लो, जालमुड़ी। अरे तुम सेठ जी के दामाद हो ना मंटू? भैया मेरा नाम मंटू है, मैं किसी का दामाद वमाद नहीं हूँ। और झालमुड़ी खानी है खाओ, नहीं खानी है निकलो यहाँ से। अरे खानी है भाई। हाँ, सेठ जी का दामाद जाल मुड़ी बेचे और मैं ना खाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दो भाई दो। वाह 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 वाह, क्या झालमुड़ी है, देख कर ही मुंह में पानी आ जाए। सेठ जी देखो तो ये झालमुड़ी कैसी लग रही है? अरे ठीक है, अच्छी है, सुगंध तो अच्छी आ रही है। तू मुझे क्यों दिखा रहा है इसे? सेठ जी ये ना आपके दामाद के दुकान की है। हाँ, सेठ की रोड़ी का दामाद सड़कों पर झालमुड़ी बेच रहा है। क्या बकते हो? हाँ बिल्कुल, यही सच है। गांव वाले तो जम के खरीद रहे हैं, आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं। मेरा दामाद सड़कों पर झालमुड़ी बेच रहा है, मेरी फजीहत करा रहा है। ए तुम लोग सब जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, हटो। मैंने देखा तो सोचा बता दूं। तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू भी जा। अरे सेठ जी, मैं आपका काम आसान कर सकता हूँ। आप बोलो तो आपकी मुसीबत निकाल सकता हूँ। क्या काम आसान कर सकता है? देखो सेठ जी, हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ गलतियाँ करता है। समझ लो कि आपने भी एक गलती की और अपनी बेटी का ब्याह इस कंगले से कर दिया, लेकिन गलती सुधारी भी तो जाती है। ये गलती कैसे सुधारी जाएगी? अरे न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मतलब तू उसे मार देगा? सेठ जी, आप जो कहेंगे वो तो मैं कर ही दूंगा। बोलो तो उसे रास्ते से हटा देता हूँ, आपका नाम भी नहीं आएगा। हाँ। अगर ऐसा है तो तू जा कर दे। इसने तो मेरी बेटी का जीना भी हराम किया हुआ है और मेरा मान सम्मान भी कचरे में डाल रहा है। जा उसे मार ही दे। बस ये हुई ना बात सेठ जी। हाँ, यही तो सुनना चाहता था। ये बारिश और तूफान तो मुसीबत ले आता है। मेरा सारा मूड ही ये बारिश खराब कर देगा। चलो ठेला लेकर बढ़ता हूँ, काका के घर पर भी ठेला लगाना है। अरे ठहरो ठहरो मंटू भैया, कैसे हो भाई? सेठ जी का दामाद झालमुड़ी बेचे, अच्छा नहीं लगता है? अरे भाई, मैं झालमुड़ी बेचूं या कुछ भी बेचूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा काम है, तुम्हारा काम थोड़ी है। देखो, अब सेठ जी ने कहा तुम्हें रास्ते से हटाना है तो फिर तो हटाना पड़ेगा ना। वैसे भी तो तुमसे मेरी पुरानी खुंदस है, हैं?
एक भिखमंगा साला सेठ का दामाद बन गया। मैं कितने दिनों से चक्कर में था, लेकिन मैं न बन सका। कहना क्या चाहते हो? क्या करोगे तुम? अभी बताता हूँ। ओह ओह ओह, देख तो बारिश हो रही है, तेरा खून धीरे धीरे पानी में मिल जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। यहाँ तू पड़ा हुआ मिलेगा तो लोग 10 सवाल करेंगे, किसने मारा, कौन है, इसलिए मैं तुझे फेंक दूंगा नदी में। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। अरे मुझे नदी में मत फेंको, मैं मर जाऊंगा। अरे मारना तो चाहता ही हूँ। ये हुई ना बात, गई भैंस पानी में। अब चलो सेठ जी के पास चलता हूँ खुशखबरी देने। तूने साफ कर दिया उसे? हाँ सेठ जी, हाँ किसी दिन अच्छी सी दावत दो सेठ जी। हाँ मांस भात की, और क्या। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तूने मेरे माथे की सबसे बड़ी मुसीबत निकाल दी है। तुझे तो मैं अब मुंह मांगा खाना खिलाऊंगा एकदम। अरे ये क्या, इन्होंने तो मार दिया। काका, मंटू तो आपके ही घर में रहता था ना? अरे रहता तो था, लेकिन परसों से आया ही नहीं है। काका, उसे मेरे पिताजी और कालू ने मिलकर मार दिया और मारकर पानी में फेंक दिया। अरे बिटिया, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। लेकिन तुम्हें दुख क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं तो चाहती थी वो कुछ काम करें। मैं ये थोड़ी चाहती थी कि उन्हें छोड़ दूं या फिर उनकी मौत हो जाए। अरे लेकिन जो कुछ भी है, अब क्या किया जा सकता है? काका ढूंढो ना, कहीं ना कहीं वो जरूर होंगे। मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ अब नदी में गिरा हुआ कौन मिलेगा कौन नहीं। चलो कोई नहीं, कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। काका, हमें पता चल गया है। वो तो शहर पहुंच चुका है और शहर में उसकी बड़ी सी दुकान है, जिसमें उसने झाल मुड़ी, समोसे, चप, बहुत सारी चीजें बेचना शुरू कर दिया है। वो तो राजा हो गया है। अच्छा चलो, अच्छी बात है, एक डंडे में राजा बन गया। ये डंडा तो पहले पड़ना चाहिए था। अब मिलूंगा मैं उसे जाकर। क्या हाल है मंटू? अरे काका, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मुझे तुम्हारी खबर मिली, पहुँच गया यहाँ। यहाँ क्यों आ गए हो? गाँव नहीं पहुँचे बहुत दिनों से? क्या करूँगा काका गाँव पहुँचकर। बीवी है जो आना चाहती नहीं है, ससुर है जो मुझे मारना चाहता है, फिर वहाँ जाने से क्या फायदा। अरे मुझे तो लगता है कालू ने तुझसे पुरानी दुश्मनी निकाली है, और मिनी तो मेरे पास खुद आई थी रोते रोते तुझे ढूंढने के लिए, और उसने ही बताया था। चल, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चल, देखना तुम्हारे परिवार वाले खुश हो जाएंगे। काका सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये निकम्मा फिर आ गया, तुम जिंदा ही हो? बचाने वाला बचाता है, तुम मारने वाले थोड़ी हो। ये पाक साफ था इसलिए ये बच गया। कालू कौवे ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी और तुमने इसे मार दिया। हाँ, वो तो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। देखो आज इसकी कितनी बड़ी दुकान है, 2-4 नौकर चाकर है जो काम करते हैं।
तुम आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। बाबा ये आपने बहुत गलत किया था। अरे क्या करता मैं, उस समय मेरी बातें भ्रष्ट हो गई थी और कालू ने ऐसी बातें ही कही। वो कालू तो मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। चलो उस कालू को सजा देना बहुत जरूरी है। क्यों कालू, तूने मेरा कान भर भर कर मेरा दिमाग खराब किया था। अब तुझे वही मार पड़ेगी जो तूने इसे मारा था। इसे फेंक दो अब। नहीं नहीं, मुझे मत फेंको, मैं मर जाऊंगा, मुझे मत फेंको। छोड़ दो, इनसे मारने से क्या होगा, रहने दो। अरे नहीं, ये बहुत बुरा है। नहीं नहीं, मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम लोग सब ठीक हैं, यही बहुत है। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं।